A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chemistry. The chapter number 11. The name of the chapter is alcohol, phenol and the ethers. In the previous video of this chapter, I will explain to you alcohols and today topic is phenols. The aromatic compounds containing one or more OH groups and the directly attached with the carbons of the benzene ring are called the phenols. तो हमने देखा था कि अल्कोहल्स में क्या था बेटे कि OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था वो जो ब्रांच है उससे अटैच था। यहाँ पर बताया गया कि यदि एरोमेटिक कंपाउंड्स है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एरोमेटिक कंपाउंड, दैट द रिंग वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि बेंजीन है ना, पेंटीन है, तो ये जो रिंग है अगर इनसे जो कार्बन, जिन कार्बन्स के अंदर ये फॉर्म हुई है, रिंग जो फॉर्म हुई है, उनमें यदि डायरेक्ट जो OH है मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यदि अटैच हो, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो जो कंपाउंड बनता है उसे हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। द सिंपलेस्ट फिनॉल इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड C6H5OH। यदि हम सिंपलेस्ट फिनॉल के किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो वो C6H5OH है, जिसे कि हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। द टर्म फिनॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड नेम ऑफ द बेंजीन फिन। जो फिनाइल जो है ना, इसका जो फाइनल जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5। सो द नेक्स्ट थिंग इज नॉमेनक्लेचर ऑफ द फिनॉल्स। द IUPAC OH ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज अ हाइड्रोक्सिल। ये जो OH ग्रुप है इसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इट इज यूज एज the prefix while the benzene part of the molecule is used of the suffix। यदि हम प्रीफिक्स की बात करते हैं यानी कि नॉमेनक्लेचर के अंदर पहले जो नाम लिया जाता है इज अ प्रीफिक्स एंड द एंड के अंदर जो लिया जाता है वो सफिक्स के नाम से हम इसे जानते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट वाला जो दिया है आपको, तो जो बेंजीन नहीं है उसे OH डायरेक्टली कनेक्ट है कार्बन ग्रुप पे, तो वो फिनॉल है। नाउ फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर यदि OH ग्रुप अटैच है, इट इज अ 1,2-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन एंड इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सिल फिनॉल के नाम से भी जानते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सिल फिनॉल। नाउ द नेक्स्ट इज यदि फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, देन द नॉमेनक्लेचर इज 1,3-डाईहाइड्रोक्सिल बेंजीन हियर एंड द मेटा हाइड्रोक्सिल फिनॉल के नाम से हम इसको जानते हैं। एंड यदि 1 और 4th कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 1,4-डाईहाइड्रोक्सिल बेंजीन, ठीक है, जिसे कि हम पैरा हाइड्रोक्सिल फिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ना यहाँ पे और नॉमेनक्लेचर दिया गया है आपको कि अगर OH को छोड़कर कोई और ग्रुप भी जुड़ा है, तो जैसे कि फर्स्ट के ऊपर OH ग्रुप है एंड सेकेंड कार्बन के ऊपर NO2 ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, जैसे कि हम नाइट्रो ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इसमें अब जो फिनॉल के अलावा, हाइड्रोक्सिल के अलावा जो दूसरा ग्रुप आया है हम उसकी पोजीशन को शो करेंगे इसमें। तो NO2 का जो पोजीशन होगा उसको कैसे शो करेंगे, 2-नाइट्रोफिनॉल। ओके, नाउ अगर यदि थर्ड नंबर पे है तो थर्ड नाइट्रोफिनॉल, जैसे कि हम मेटा नाइट्रोफिनॉल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट सेकंड नंबर के ऊपर है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के नाम से जानेंगे। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम जो है वो दोनों ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। यदि NO2 ग्रुप फोर्थ नंबर पे है देन इट इज अ 4-नाइट्रोफिनॉल और इसका दूसरा नेम जो होगा कॉमन नेम वो क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। यदि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ नंबर के ऊपर यदि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे कैसे बोलेंगे, 2,4,6-नाइट्रोफिनॉल, जिसे कि हम पायरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल, द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ O atom bonded to a sp2 hybridization and the aromatic C atoms and H atom via ortho sigma bond। बोथ CO एंड द OH बॉन्ड्स आर पोलर। ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है ये पोलर ही होता है। कंजक्शन एक्सिस्ट बिटवीन एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द O एंड द बेंजीन रिंग। दिस रिजल्ट इज इन द कंपेयर्ड ऑफ द अल्कोहल्स, A shorter and CO bond, A more basic than the OH group and the A more acidic OH portion प्रोटॉन। तो यदि हम इनकी कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल्स हियर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं फिनॉल
फिनॉल्स की इज अ कलरलेस, इज अ क्रिस्टलाइन, इज अ पॉइजनस सॉलिड विद अ फिनोलिक ऑड्यूल। तो जो फिनॉल्स जो होते हैं वो पॉइजनस सॉलिड्स होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं और इनकी जो ऑड्यूल जो होती है, इनकी जो गंध होती है वो फिनोलिक होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द phenol is the 41 degree centigrade and the boiling point is the 182 degree centigrade. The sparingly soluble in water forming pink solution at the room temperature. The completely soluble above the 68.5 degree centigrade and cause blisters of skin and the use of the disinfectant and in the वॉशरूम। तो वॉशरूम वगैरह के अंदर जो फिनॉल्स हम काम में लेते हैं, हम लोग उसी की स्टडी कर रहे हैं। द एसिडिटी ऑफ द फिनॉल्स हियर, द फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन द एल्कोहल। जो फिनॉल है वो एल्कोहल की तुलना में बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। फिनॉल्स आर लेस एसिडिक दैन द कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना के अंदर ही कम एसिडिक होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो फिनॉल की तुलना में ज़्यादा एसिडिक होता है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड द एल्कोहल, यदि हम इनके कंपैरिजन करते हैं तो आगे मैं आपको एक स्लाइड के अंदर पूरा कंपैरिजन शो करूंगी कि किस तरीके से एल्कोहल और फिनॉल के बीच में डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिलते हैं। फिनॉल एग्जिस्ट एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है वो देखिए। जो इंटरनल जो बॉन्ड है ना, जो फर्स्ट वाला है वो फिनॉल है, सेकेंड वाले के अंदर हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन को शो करा है, थर्ड वाले के अंदर हमने केवल जो ऊपर की तरफ जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के अंदर क्रिएट हो गया है OH के पास में लास्ट के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के अंदर। और ऑर्थो पैरा जो कंडीशंस हैं, ऑर्थो पैरा मेटा जो कंडीशंस है उनके अंदर जो बॉन्ड किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं उनकी पोजीशन, उसी को हमने यहाँ पे शो किया गया है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम इसी ही शो करते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस O atoms acquires a positive charge and hence attracts electron pair of the OH bond leading to the release of the H plus ion. Carbon atom of the COH group of phenol is a sp2 hybridization is a more electrophilic than the carbon atom in a alcohol. तो यदि हम फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि एल्कोहल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। इन फिनॉल्स अ ग्रेट इंडक्टिव इफेक्ट द फैसिलिटेड रिलीज ऑन द प्रोटॉन एंड thus the phenols are the more acidic than the alcohol. तो यदि क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि what is the reason that the phenols are the more acidic than alcohol, then the reason is कि in phenols a greater inductive effect and the facilitated release of proton हमें देखने को मिलता है and the resonance is impossible in alcohols। और जो फिनॉल है उसी के अंदर हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, अल्कोहल के अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। नाउ फिनॉक्साइड इज अ मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड than the phenol, but in case of the alcohol, alcohol oxide is not stable because there is no possibility for the delocalization of the negative charge. The next is comparison of the acidity of phenols and the carboxylic acid। तो यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं फिनॉल का और एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। Then the first resonating structure of the carboxylic acid, तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे शो किया गया है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का आयोनाइज स्ट्रक्चर होता है वो बताएगा RCOOH, देन H जो होता है वो इसमें से रिमूव हो जाएगा, देन RCOO माइनस आयन और H प्लस आयन के अंदर ये ब्रेकडाउन होता है। द कार्बोक्सिलिक एनायन exhibited following the resonating structure, then RC डबल बॉन्ड O and O माइनस। और जो थर्ड और फोर्थ के बीच में जो हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि RC डबल बॉन्ड O एंड जो ऊपर वाली जो ऑक्सीजन है उसके साथ में सिंगल बॉन्ड के अंदर ये क्रिएट होता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द RCOOH are not equivalent, then hence the less stable. The resonating structure of the RCCO minus ion are the equivalent and hence more stable. Thus RCOOH are the tendency to undergo annihilation and form more stable carboxylate ion and the proton. The next is the resonating structure of the phenoxide ion are more equivalent as shown below। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपको स्ट्रक्चर, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसको मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था ठीक उसी तरीके से हम इसे देखेंगे। इस बार इसमें जो ऑक्सीजन के अंदर जो लोन पेयर्स हम लोगों ने शो किए गए हैं उन्हें उनकी जो कंडीशंस हैं, उनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज होती जाएगी।
The resonating structure of the RCCO minus ion are the equivalent. Is the RCOO minus ion is the relatively more resonance stabilized than the phenoxide ion. Thus, the carboxylic acid is more acidic than a phenol. Then relative acidic order और some common compounds जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. Then RCOOH is a greater than. Then S2CO3 is greater than C6H5OH. C6H5OH is a greater than H2O, and H2 is greater than the ROH. Now effect of the substituent on the acidity और phenols. तो यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है कि electron attracting substituent of the dispersed negative charge of the phenoxide ion does stabilize the ion and increase the acidity of phenols. Electron releasing substituent of the intensify the charges and the destabilize the ions, damage the resonance and the decrease the acidity. तो जो रेजोनेंस के अंदर डैमेज हमें देखने को मिलता है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एसिडिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल. अब किस तरीके से हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं. फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ऑन fusion with strong alkali like the sodium hydroxide or 300 degree centigrade give sodium phenoxide which as the treatment with HCl gives phenol. तो यहाँ पर हम पोजीशन देखने को हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो देखिए आपकी जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें SO3Na जो है वो ऐड है और 10% NOH के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ONA देखने को मिलता है, वो अटैच हो जाता है रिंग के ऊपर. और जब HCl के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है और NaCl जो है वो इस रिएक्शन में से हमें प्रोडक्ट के रूप में लास्ट में मिलता है. नेक्स्ट है बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कार्बो क्लोरोबेंजीन. अब यदि हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन करते हैं जिसे कि हम डाउस मेथड कहते हैं तो उससे भी हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं. Then chlorobenzene is hydrolyzed by the heating with the 10% of sodium hydroxide and the 360 degree under high pressure to form a sodium phenoxide which is treating with HCl gives a phenol. तो यहाँ पर हमारे पास में जो फिनॉल है तो फिनॉल में OH ऊपर की तरफ ऐड होता है तो यहाँ पर हमारे पास में क्लोरीन ऐड है, इसीलिए ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा. ये जो क्लोरोबेंजीन है जब इसकी रिएक्शन 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड और की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 360 डिग्री के साथ पर करवाते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन सोडियम के साथ में मतलब फिनॉक्साइड मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड हमें मिलता है. और जब हम इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें फिनॉल मिलता है और सोडियम क्लोराइड जो है वो इस रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है फिनॉल के साथ में. नाउ एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, देन इट इज अ रीसेंटली डेवलप्ड द कमर्शियल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल. ये कमर्शियल मेथड है फिनॉल को बनाने का. तो यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि राइट द कमर्शियल मेथड तो आपको इस मेथड को एक्सप्लेन करना होगा. और इसके अंदर हमने देखा है कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अ मेटल कैटलिस्ट इनटू अ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. फिर ये जो रिएक्शन है इसको आपको अच्छे तरीके से लिखकर एक्सप्लेन करना है, अच्छे तरीके से लर्न करना है. देन प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल फ्रॉम द एराइल डायज़ोनियम सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन कि एराइल डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ में आप फिनॉल को किस तरीके से बना सकते हैं. देन एराइल डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर द प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एराइल अमीन्स विद द नाइट्रस एसिड. तो NH2 जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है. देन HNO2 और NaNO2 और HCl के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो नाइट्रोजन और जो दोनों नाइट्रोजन है डाई नाइट्रोजन है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता है और वो रिंग के ऊपर जाकर अटैच होते हैं. तो हमें क्या मिल रहा है, एरिल डायज़ोनियम सॉल्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फिनॉल्स कॉजिंग द H2O, H2SO4 एंड U. जब ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जब इसकी रिएक्शन हम H2O2 और H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर करवाते हैं तो हमें फिनॉल एट द लास्ट प्रोडक्ट के रूप में मिलता है. सो आई होप कि यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. द नेक्स्ट पोर्शन इज रिएक्टिविटी एंड रिएक्शन ऑफ द फिनॉल्स. I will explain to you the next part of this chapter. Thank you very much, students.